आज ही मामला सामने आया राजेंद्र का उसने सुसाइड कर लिया। तो इसको किस तरीके से देखते हो कि वो है ऐसा ही भर्ती डीबी ने उस पर रोक लगा दी है, अब उसको किस तरीके से देखते हो? वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा मामले को। मतलब 4 महीने वहां पर धरने पर बैठे थे। या दबाव बढ़ाना हमारा काम है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट कल इनको क्लीन चिट दे दे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि इस मसले को इन्होंने लिया है, लेकिन वो कल कह देगी तो एकदम सही है तो उसमें हम वापस सुनवाई के लिए जाएंगे और तो कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो इसी तरह जो डिवीजन बेंच है हाई कोर्ट की, उसने ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट में, हम इसकी अपील लगवाई है। इसके बाद फैसला आएगा, मुझे पता है ये सही फैसला आएगा, गलत फैसला कभी नहीं आएगा इस मामले में। हनुमान बेनीवाल जी ने बहुत मेहनत की है, इतनी लड़ाई कोई नहीं लड़ता छात्रों के लिए, और जो हमने लड़ी है। देखिए ये बात भी है, और दूसरी तरफ आप देखिए जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी, आज ही मामला सामने आया राजेंद्र का उसने सुसाइड कर लिया। तो इसको किस तरीके से देखते हो कि वो? हाँ, परेशान जरूर होगा। हमारे ये तो कहा ही है कि कहीं ना कहीं दूसरों का दंड है वो किसी न किसी को मिलता है, ये गलत है। लेकिन 5% 10% ईमानदारों को बचाने के लिए अगर 90% बेईमान भर्ती हो गए तो राजस्थान में कभी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूँ 5 से 10% लोग हैं जो ईमानदार हैं, उनके साथ अन्याय होना बहुत गलत है, हमें भी दर्द हो रहा है। लेकिन 90% अगर बेईमान लग गए तो उनका क्या हालत होगा? ईमानदार तो फिर वापस लग जाएगा, लेकिन बेईमान रोज राजस्थान को लूटेंगे, रोज राजस्थान को मारेंगे, उस समय कौन धनी होगा बताओ आप मुझे। इसलिए हनुमान जी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए शहीद स्मारक वहां से हनुमान बेनीवाल तो धरने से उठ गए, ऐसा ही धरना उठ गया। अब वहां पर नरेश मीणा झालावाड़ के छात्रों को लेकर धरने पर बैठे, और वहां पर तस्वीरों में जो हनुमान बेनीवाल की सेना है जो ऐसा ही भर्ती में बैठी थी वो भी बैठी हुई नजर आ रही है। तो क्या हनुमान बेनीवाल भी वहां पर? देखिए, हमारे नेताजी ने समर्थन दिया है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहाँ पहुँचना जरूरी हो गया है, और नेताजी भी आएंगे और हमें नेताजी का आदेश होगा तो हम भी चले जाएंगे। मसला सही है। अब राजस्थान की स्कूलों की बात करें तो हमारे उधर से शुरू हो आप, शुरुआत में डोली से ही स्कूलों की क्या हालत है। इन्होंने कह दिया स्कूलें शिफ्ट कर दो। शिफ्ट कितने समय तक करोगे? क्या शिफ्ट की हुई स्कूलों में वो व्यवस्थाएं हो पाएगी? इससे बड़ा नकारा सिस्टम कुछ हो नहीं सकता। अगर ये लोग देखो, ग्रामीण बहुत सहयोग करना चाह रहे हैं, ग्रामीण बहुत मदद करना चाह रहे हैं। हम लोग, मेरे गांव से ही शुरुआत करता हूं मैं, हमने 10 कमरे इस बार 15 अगस्त को गांव की स्कूल के लिए ग्रामीणों की ओर से कहे, तो उस पर 2-3 कमरे एमएलए दे दे, 2-3 कमरे एमपी दे दे, 2-1 कमरे CSR फंड से अवेलेबल करवा दे। तो ऐसे करके 15-16 कमरों की अच्छी बढ़िया 50 साल की ड्राइंग बनाकर स्कूल तैयार कर दे, समाधान हो जाए।